जो आज मरीम नवाज साहिबा की तकरीर थी उसमें लग यूँ रहा था कि इमरान खान साहब की कोई स्टूडेंट हैं और उनकी कोई फॉलोअर हैं और उनको कि इमरान खान साहब किसी के रोल मॉडल हैं और उनकी वो जिनके वो रोल मॉडल हैं वो तकरीर फरमा रही हैं। इमरान खान साहब आपको याद है हमेशा अपनी तकरीर में कहा करते थे कि जी इंसान कोशिश कर सकता है, कामयाबी अल्लाह ने देनी है। मरीम नवाज साहिबा ने भी आज कहा अच्छी बात है, इमरान खान साहब की अच्छी बातों को अगर वो दोहरा रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मान भी लें कि ये इमरान खान साहब की अच्छी बातें हैं, मतलब ये तासुर ना दें कि ये ख़ुद से उनका बड़ापन है कि जी अल्लाह हमें कामयाबी देता है, हमने मेहनत करनी है, हमारे हाथ में मेहनत है। तो ये तो इमरान खान साहब वाली बातें हैं। फिर दूसरा, गरूर नहीं होना चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए। पर आपके गरूर का ये आलम है कि आज जब आप गुजर रही थी तो वो जो आपने ताड़ियाँ मारने के लिए उज़्मा कारदार साहिबा को रखा हुआ है, एमपीए, पहले वो पीटीआई में होती थी, वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर काम ख़राब है, इक़्तिदार इनका जा रहा है, तो 2022 में लोटे थे, वहाँ पर ये लोटी थी, तो ये लोटी बनकर नून में आ गई और अब आपने इनको ताड़ियाँ मारने के लिए रख दिया पंजाब असम्बली में। तो वो गुजर रही थी और उनके गुजरते हुए जितने गरूर का मुजाहरा किया मरीम नवाज़ साहिबा ने, उस पर मेरे ख़्याल में उज़्मा कारदार साहिबा को अब अकल आ जाएगी। नहीं, उनको नहीं आएगी, वो अभी भी ताड़ियाँ मारती रहेंगी, मार भी रही थी बाद में ताड़ियाँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेइज्जती भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती हैं भाई मुझे ताड़ियाँ मारने के लिए एमपीए बना दिया, मुझे और क्या चाहिए, भले मुझे धक्के दें, मुझे चढ़ने कराएं, जो मर्ज़ी कराएं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने खैर जो किया वो तो उनका गरूर, उनका तकब्बुर था जो कि वो झलक रहा था और नज़र आ रहा था, उसको छुपाने की भी वो कोशिश करें तो वो नज़र आ रहा था। लेकिन साथ ही उज़्मा कारदार साहिबा, आप खाना खा रही थी, हाथों पर आपके ऑयल लगा हुआ था, आप मैडम पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर बन रही हैं और आप उन्हें इस तरह से उनके कपड़े ख़राब कर रही हैं। बुरी बात है ना, नहीं करना चाहिए था आपको। दूसरी तरफ जी आपने देखा कि जो एटीट्यूड है, ये जो अप्रोच है वो क्या है कि नून लीगी एक एमपीए थे, उन्होंने अपने वर्करों को आज बुला लिया था, उन्होंने कहा जी जाओ जाके विजिटर गैलरी में बैठो, कोई रोके तो लम्या पा दो। ये वो अप्रोच है, ये वो माइंडसेट है, जो बदमाशी गुंडागर्दी का माइंडसेट है, ये यहाँ पर आपको इस जुमले में, उस वीडियो में साफ वाज़े नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा जी मैं आपकी भी वज़ीर आला हूँ, मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। तो अगर आप उनकी भी वज़ीर आला हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, तो आपको चाहिए था कि आज आप कहती कि जी ये वोटिंग का प्रोसेस रोक दें, उनको आने दें फिर, क्योंकि मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो बैठें। लेकिन वहाँ पर पीटीआई ने गलती की, बॉयकॉट मसले का हल नहीं होता। वहाँ पर पीटीआई के एमपीएस को चाहिए था कि वो ऐवान में बैठे रहें और वहाँ पर जो मरीम नवाज़ साहिबा तकरीर फरमा रही थी उसमें वो अपना जो उन्होंने हिस्सा किरदार अदा करना था वो करते रहें, लेकिन वो ऐवान से बॉयकॉट करके चले गए। बॉयकॉट किसी भी चीज़ का हल नहीं होता है। इसी तरीके से जी मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी तकरीर में कहा कि सिलेबस एक जैसा होना चाहिए, स्टंटेड ग्रोथ की उन्होंने बात की, एयर एम्बुलेंस की बात की। तो जहाँ तक बात है सिलेबस एक की, फिर वही इमरान खान साहब की झलक, इमरान खान साहब की स्टूडेंट तकरीर कर रही हैं, स्टूडेंट ऑफ इमरान खान मरीम नवाज शरीफ, कि जी स्टंटेड ग्रोथ। तो ये इमरान खान साहब तो गुज़श्ता 10 साल से कह रहे हैं कि भाई स्टंटेड ग्रोथ का मसला एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एक ही निसाब होना चाहिए, यानी कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही सरकारी स्कूलों में होना चाहिए। मरीम नवाज़ साहिबा आज कह रही हैं कि जी जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनका मेयार तालीम बेहतर करने की ज़रूरत है। तो यही इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी एक निसाब होना चाहिए, एक निसाब की वो बात करते रहे हैं। तो आप उन्हीं की ही स्टूडेंट हैं ना, आप उनकी शागिर्द हैं, तो आप उन्हीं की कई भी बातों को लेकर चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। एयर एम्बुलेंस की आपने बात की तो देखें उस्मान बुज़दार साहब पे बड़ी तनकीद होती रही है, तो ये मंसूबा तो उस्मान बुज़दार साहब ने शुरू कर दिया था एयर एम्बुलेंस का जनाब, ये तो उनका मंसूबा है। यानी कि आप उस्मान बुज़दार साहब के मंसूबे को लेकर आगे चल रही हैं और आप ये कह रही हैं कि जी मैं अपनी बेटी के साथ चांगला गली जा रही थी और उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो वहाँ पे करीब कोई ऐसा जगह भी नहीं थी, तो लिहाजा फिर मैंने सोचा कि एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए। यहाँ पर भी आप इमरान खान साहब की नकल कर रही हैं कि इमरान खान साहब की वालदा शौकत खानम को हुआ कैंसर, और क्योंकि कोई कैंसर का हॉस्पिटल नहीं था तो इमरान खान साहब ने तय कर लिया कि जी कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए, और फिर कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, और अपने बाप के पैसे से नहीं बनाया, खुद मेहनत करके, लोगों का उन पर भरोसा था उस दौर में भी और अब भी है, तो उन्होंने इस तरीके से कैंसर हॉस्पिटल बनाया। तो यहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब ने एयर एम्बुलेंस का कहा तो आपने कहा जी एयर एम्बुलेंस, तो यानी कि उस्मान बुज़दार साहब को वसीम अकरम प्लस कहा जाता था, तो आप उस्मान बुज़दार प्लस होंगी, यही कहा जा सकता है ना। उसके अलावा जी आप कहती हैं खातून को कोई हरासा करेगा तो मेरी रेड लाइन है, तो अगर ख़वातीन को कोई हरासा करेगा वो आपकी रेड लाइन है, तो क्या आपको नज़र नहीं आया कि ये 2022 से लेके अब तक पीटीआई की ख़वातीन के साथ क्या हुआ? उनको बालों से पकड़ कर घसीटा गया, उन पर तशद्दुद हुआ, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। और अगर आप इतना ही कहती हैं कि ख़वातीन को हरासा किया गया तो आपकी रेड लाइन है, तो आपको तो चाहिए था यहाँ पर कि आप ये ऐलान करती कि जितने भी ये बोगस फ्रॉड केसेस बनाए गए हैं पीटीआई की ख़वातीन पर और उनको आपने गिरफ्तार किया, बल्कि जब आपने कहा कि मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, तो फिर तो वो तमाम पीटीआई के वर्कर्स और पीटीआई के लीडर्स
उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी जो अभी भी बंद हैं जेलों में, तो आप ये कहती हैं कि जी पुलिस ने ये सारे फ्रॉड केसेस बनाए हैं। इन तमाम फ्रॉड केसेस के हवाले से मैं मुतालबा करती हूँ, हुक्म जारी करती हूँ कि इनको ख़त्म किया जाए ताकि उनकी रिहाई मुमकिन हो सके, क्योंकि वो रिहा होते हैं उनको साथ ही पकड़ के किसी नए केस में घुसेड़ के उनको बंद कर दिया जाता है। तो चाहिए था मरीम नवाज़ साहिबा को कि वो इस हवाले से भी सोचें कि जी ख़वातीन को जो कहती हैं कि हरासा कोई करेगा तो मेरी रेड लाइन है, तो ये सब बातों की हद तक लफाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज की उनकी तकरीर में लफाजी बहुत थी। अमलन करके उनको दिखाना होगा कि अमलन हो रहा है। इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड शुरू किया, मरीम नवाज़ साहिबा की वो ऑडियो टेप आई जिसमें वो कहती हैं कि जी ये सेहत कार्ड ही तो इनके पास है, ये बहाना करके कि जी हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं, इस सेहत कार्ड को बंद कर दें। तो अब आपने कह दिया जी वो नवाज़ शरीफ साहब ने 2015 में शुरू किया था, तो हम इस सेहत कार्ड को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। फिर आपने कहा जी हर गांव में, हर इलाके में, हर शहर में एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि किसी को जो है वो ये ना कहना पड़े कि जी ये इनको आप लाहौर ले जाएँ, बड़े शहर ले जाएँ, छोटे शहरों में चूँकि हॉस्पिटल नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि वज़ीराबाद शहर में सन 2008 से लेकर सन 2017 तक आपके चचा जान शहबाज शरीफ साहब ने एक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बना था वज़ीराबाद में, उसको ऑपरेशनल नहीं होने दिया 2017 तक। और मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा 2013 की इलेक्शन कैंपेन में, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया कि शहबाज शरीफ साहब आप उसको क्यों नहीं ऑपरेशनल होने दे रहे, तो आपने कहा जी वो देखें उधर रावलपिंडी करीब है, इधर जो है वो लाहौर है, तो वहाँ रावलपिंडी भी जा सकते हैं, लाहौर भी जा सकते हैं। तो ये उन्होंने उस वक्त रीज़न दी थी, और आप ये कहती हैं कि जी उनको लाहौर ना लाना पड़े। और खैर वजह तो उसके पीछे ये थी शहबाज शरीफ साहब के उस हॉस्पिटल को ऑपरेशनल ना करने की कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मंसूबा था, तो चूंकि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मंसूबा था तो इसलिए आपने उसको रोकना था। फिर आप डिजिटल पंजाब की बात कर रही हैं, आप रिनाउंड इंटरनेशनल टेक कंपनीज़ की बात कर रही हैं, आप फ्री वाईफाई की बात कर रही हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही हैं। तो जहाँ तक बात है ये फ्री वाईफाई, रिनाउंड टेक कंपनीज़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फ्री वाईफाई आप नौजवानों को हैंडल करने की, उनको घेरने की आप कोशिश कर रही हैं कि आपको पता है कि 2 करोड़ जो नया वोटर आया है इसने आपको पछाड़ दिया है और इसने वोट दूसरी तरफ डाला है, तो इसको किसी ना किसी तरीके से घेरना है, तो फ्री वाईफाई दे दो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये होना वही है कि जो लैपटॉप स्कीम में हुआ था कि लैपटॉप लिया, शहबाज शरीफ साहब से वोट डाल दिया दूसरी तरफ, और इन इलेक्शंस में पर्ची बनवाई नून लीग के कैंप से, ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की नून लीग की, रोटी शोटी खाई नून लीग की, वोट डाल दिया पीटीआई को। तो ये आपके साथ फिर यही हो जाना है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं राउंड इंटरनेशनल टेक कंपनीज़ की, तो जब आप नेट ही बंद कर देते हो बात बात पे कि जब आप पर तनकीद हो रही हो तो आप नेट ही बंद करवा दें, मुख्तलिफ ऐप्स बंद करवा दें, तो वहाँ पर रिनाउंड टेक कंपनीज़ पाकिस्तान में, पंजाब में क्या आएंगी करने के लिए, कैसे आएंगी? और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहते हैं जो उससे बड़ा काम लिया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल काम लिया जा रहा है। जैसे कि जब इलेक्शन से एक दिन पहले रात 7 फरवरी की रात को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपने इमरान खान साहब का एक जाली इलेक्शन के बॉयकॉट का बयान निकलवाया और उसको फिर तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे चलवाया, तो आपने तो उसका नेगेटिव इस्तेमाल किया ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आपने फिर उसके बाद उस बयान को टेलीविज़न चैनल्स पे चलवाया। आप ये कहती हैं जी मैं खुद जेल में रही हूँ, डेथ सेल में रही हूँ। तो देखें मैं यहाँ पर आपको बता चलूँ कि नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, आज गवर्नर हाउस में मौजूद थे आपकी तकरीब हल्फबरदारी में। वो ये बताते हैं कि वो नवाज़ शरीफ साहब से और मरीम नवाज़ साहिबा से मिलने के लिए एक दफ़ा गए जब वो जेल में थे अडयाला में, और जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब यूँ बिल्कुल हशाश बशाश और लश पश कपड़े पहन कर वो उनके पास आए उनको मिलने के लिए, कि वो कहते हैं लग ही नहीं रहा था ये जेल में रह रहे हैं। तो यानी कि ये बातें थी सिर्फ कि जी मैं डेथ सेल में रही हूँ, मैं जेल में रही हूँ, मुझे पता है वहाँ पर क्या क्या होता है। वो जो था ना फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करना, वैसा कोई चक्कर नहीं था, सिर्फ बातें थी। आपने कहा जी सेफ सिटी प्रोजेक्ट और आईजी साहब की आपने तारीफ़ की, और आईजी साहब की तारीफ़ करते हुए आपने कहा जी इन्होंने बड़ा काम किया है, इन्होंने थानों को जो है वो बेहतर किया है, थाना कल्चर को बेहतर किया है। और आपने कहा कि जी ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 25 से 30% क्राइम आईजी साहब की दी गई प्रेजेंटेशन के मुताबिक कम हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि ये ज़रा मालूम कर लें सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर का जो है इसमें कैमरास चल कितने रहे हैं। बेशुमार कैमराज ऐसे हैं जो ख़राब हैं, चल ही नहीं रहे हैं। तो आपको आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब ने, जिन्होंने आपके लिए बड़ी खिदमत की है ये पिछले 2 सालों में, बहुत काम डाला है इन्होंने, बड़ा जुल्म किया आपके कहने पर आपको राज़ी करने के लिए, तो इन्होंने आपको इस मामले में मामू बनाया है। आपको हकीकत नहीं बताई है कि जी आईजी के सेफ सिटी के बहुत से कैमरास जो हैं वो ख़राब हैं। आपने कहा जी थाना कल्चर को बेहतर बनाया है, और आपने कहा कि जी थाना कल्चर, और एक थाने को आपने विज़िट भी करना है, तो थाना कल्चर क्या बेहतर बनाया है? थाना कल्चर देखें, मॉडल थाने आपने कहा मॉडल थाने हैं, मॉडल थानों से बात नहीं बननी कि आपने लशपश कर दिया, अच्छी लाइटें लगा दी, फानूस लगा दिया, अच्छा फर्नीचर रख दिया।
देखें, ज़रूरी यह है कि थानों में लोगों को जो बेगुनाह लेकर जाया जाता है वो गलत है। जो लोगों पे बेबुनियाद बोगस किस्म के केसेस बनाए जाते हैं वो गलत है। जो लोगों को लूटा जाता है, उनसे रिश्वत ली जाती है, उनसे कहा जाता है भाई अगर किसी के ख़िलाफ़ FIR करानी है तो उसका ये रेट है, अगर FIR खारिज करवानी है तो उसका ये रेट है। पैसे पकड़ के, जेन्युइन काम पे भी पैसे पकड़ के जब काम होता हो तो फिर आप भले मॉडल थाने बना दें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका असल जो कल्चर है, थाना कल्चर, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। पुलिस के एटीट्यूड को ठीक करने की ज़रूरत है। जो लोगों के साथ ये करते हैं, जो तशद्दुद किया जाता है, जो मारपीट की जाती है, एक आम शहरी को पकड़ के उसको गिरबान से पकड़ के घसीटते हैं सिर्फ इसलिए कि वो PTI का है और उसको बेगैरत बेगैरत कहते हैं, तो ये क्या थाना कल्चर हमने ठीक किया है? ख़वातीन कहीं पर अगर खड़ी पुरअमन एहतजाज कर रही हैं तो उनके ऊपर डंडा सोटा लगे, बालों से पकड़ के उन्हें घसीटा जाए, उनको धक्के दिए जाएँ, उनको कैदी वैनों में डाला जाए और इस तरह की उनके साथ बदसलूकियाँ की जाएँ, आंसू गैस की शेलिंग कर दी जाए पुरअमन एहतजाज करने वालों पर, तो फिर आप कहते हैं कि जी ये थाना कल्चर आपने ठीक करवा दी है। ये उस्मान अनवर साहब पुलिस के लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि सिर्फ ये एक ही काम करते हैं और वो है बटरिंग, खुशामद। इसके अलावा और वो कुछ नहीं करते। तो उनका तब्दील होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। पुलिस पर लोगों का भरोसा, लोगों का एतमाद बहाल नहीं होगा। पुलिस का इमेज ठीक इन थानों से, इन मॉडल पुलिस स्टेशन से नहीं होगा। वो तभी होगा जब पुलिस अपने अमल से, अपने आमाल से अपनी इज़्ज़त करवाएगी, अपनी वर्दी की इज़्ज़त करवाएगी, तभी मुमकिन होगा, वरना नहीं। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला तो बन गई हैं, लेकिन अल्लाह करे सूबे के लिए कुछ अच्छा हो जाए, जो कि बज़ाहिर अभी तक तो मुझे सिर्फ लिप सर्विस और महज ऐलानात नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।